यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर और माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन हाजी अरफात जी हैं। हाजी अरफात जी से हम जानेंगे कि ईद उल अज़हा करीब है, बकरीद की जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसमें गैर वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि ऑनलाइन कुर्बानी और तसव्वुराती कुर्बानी जैसे कि पतियात्मक कुर्बानी का तस्करा किया गया है। तो ऐसे में मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है कि पतियात्मक कुर्बानी कैसे हो सकती है और ऑनलाइन कुर्बानी का जो मामला लाया गया है तो ऑनलाइन कुर्बानी बग़ैर बकरा देखे और बग़ैर जो सुन्नत है, जिस तरह से बकरे को देखना ज़रूरी होता है, तमाम चीज़ें उसकी जाननी ज़रूरी होती है, तो ऐसी सूरत में जो सरकार की गाइडलाइन है वो गैर वाज़ेह है और इसमें मुस्लिम वज़रा जो है पूरी तरह से खामोश थे और ना ही गाइडलाइन के सिलसिले में उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में उनके मुताल्लिक कोई ऐसी बात हो कि भाई उन्होंने कुछ काम किया है। तो ऐसे सिलसिले में आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने खाटिक समाज में भी काफ़ी अहम रोल अंजाम दिया है, अब खाटिक समाज के भी सरबराह है और खाटिक समाज भी जो है वो कुर्बानी के मसले को लेकर काफ़ी नाराज़गी जता चुका है। तो इस सिलसिले में आपके क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल देखिए कैसा है कि ऑनलाइन कुर्बानी तो होती ही नहीं है जी, क्योंकि पिछले साल इसी तरीके का ड्रामा किया गया था ऑनलाइन कुर्बानी का। उसमें पूरे मुंबई शहर के लोगों ने देखा कि ऑनलाइन कुछ लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की तो कई जगह पे बकरे को पानी पिला के, सोडा पिला के उसका पेट बड़ा किया गया था। कई जगह पे बकरे को इंजेक्शंस मारे हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी गार्ड थी तो उतना गोश्त का हिस्सा काटना पड़ा। अब एक तरफ उल्मा कहते हैं कि बकरा ऐबी नहीं होना चाहिए, बकरा बीमार नहीं होना चाहिए, बकरे की उम्र 1 साल के ऊपर 2 दांती होना चाहिए, सींग टूटी हुई होनी चाहिए, उसकी खूर फटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी शरायत अपने इस्लाम की है, शरीयत के रखते हुए, तो शरीयत ये कहता है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से ऑनलाइन देखेंगे, ये सबसे पहला सवाल होता है। अब ऑनलाइन काट तो लेंगे, ऑनलाइन बांटेंगे भी, ये एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। अब उसके आगे मैं कहूँगा कि खाटिक समाज की तो दोनों तरफ से पंचायत हो गई है कि बकरा अगर जंगल से लेके निकले तो रास्ते में रुकने का टेंशन, लाए तो कहाँ लाए, देवनार मंडी बंद कर दिए गए क्योंकि देवनार में ही कोरोना आने वाला है। बाहर जगह जगह पे नाके नाके पे उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में परमिशन मिल रही है पर देवनार में कोरोना आने वाला है। एक कल्याण मंडी के अंदर कोरोना नहीं आने वाला है, कोनगांव मंडी में कोरोना नहीं आने वाला है और महाराष्ट्र के दिगर मंडियों के अंदर कोरोना नहीं आने वाला है। सिर्फ मुंबई शहर में देवनार में ही कोरोना आने वाला है। ये सरकारी बाबुओं ने गवर्नमेंट के अंदर, मुंबई महानगर पालिका में और सरकारी जो अधिकारी जो बैठे उन्होंने माइंडसेट कर लिए और इस मंत्रियों को, आमदारों को, सभी पार्टी के मुसलमान नेताओं को समझा दिया गया है कि अगर देवनार गए तो कोरोना जरूर आ जाएगा। ये एक चीज़ है। अब इसका नुकसान देखिए, देवनार में अगर कोई बकरा जाके खरीदता है तो 10,000 से 7,000 से 12,000 के 15,000 के लगभग रेट के अंदर गरीब से गरीब मुसलमान जाके अपनी कुर्बानी कर सकता है। अब बाहर जाके लेगा तो वो जो 10,000 का बकरा 25,000 में हो गया। जी बिल्कुल। अब मैं बोलूं तो फिर बुरा लगता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन है। बकरा महंगा हो रहा है, उसके खिलाफ कभी कोई नहीं कहेगा। साल में एक बार कुर्बानी आती है और वो भी अल्लाह की राह के अंदर बकरा कुर्बान होने जा रहा है। अल्लाह की राह में हम कुर्बान करते हैं बकरा, हम हमारी ईद मनाते, हमारा त्यौहार मनाते। हमारे त्यौहार के ऊपर भी डल्ला मारने का, हाथ मारने का काम किया, दबाने का काम किया, गला घोटने का काम किया, उसके लिए कोई मुसलमान लीडर बोलते नहीं। मैं अबू हशीम आज़मी साहब से पूछता हूं, कहां हो, क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते? क्यों सिंबॉलिक बकरे के ऊपर नहीं बात कर रहे, सिंबॉलिक कुर्बानी के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? आप बोल रहे हो लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। बड़ी तारीफ करते घूमते थे आप इस सरकार की, आप भी उस सरकार के उस पार्ट के हिस्सा थे, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों रईस शेख नहीं बोल रहे? देवनार से उन्होंने नगर सेवक जीते, देवनार में उनका जीवन गया, क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्यों गवंडी शिवाजी नगर के मुसलमान आपके नहीं है क्या? सवाल उठता है। एमआईएम तो चुप हो गई, बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान लीडर बोलने को तैयार नहीं है, नवाब मलिक बोलने को तैयार नहीं है, नसीम खान बोलने के लिए तैयार नहीं है, असलम शेख तो गुलाम बन के घूम रहे, कोई
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही सब अगर बीजेपी की सरकार में होता, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में होता, इसका पूरा चित्र दूसरा होता। क्योंकि 5 साल हमने देखा, मैं ईमान वाला हूं, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की एक बार में बढ़कर वो मुख्यमंत्री का काम मैं बता रहा। 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमको सबको बुलाया, देवनार के लोगों को मीटिंग लगाई, खाटिक समाज के लोगों की मीटिंग लगाई, हमारे उलमाओं की मीटिंग लगाई और उनसे पूछा किस तरीके से कुर्बानी होनी चाहिए, रास्ते में कौन सी जगह पे तकलीफ होती है, कौन सी जगह पे बकरे को लूटा जाता है, कौन सी जगह पे पुलिस यंत्रणा हमको काम करना देना चाहिए, कौन सी जगह पे आपको बकरे उतार के चारा पानी खिलाने के लिए जगह होनी चाहिए। ये सारी चीज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं, नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक तो तंज भी कर रहे हैं कि अल्लाह को प्यारी हो गई कुर्बानी, इस तरह से भी बात की जा रही है। और नवाब मलिक ने देखा यह जाए कि वो उनको जो है ये इशू जो है वो इतना अहम नहीं लगता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनके नज़र में कौन सा अहम इशू है? अगर कुर्बानी, नमाज, जिन मुसलमानों ने तुमको जिताया, अगर वो इशू मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ईद, अगर ये इशू उनके लिए नहीं है तो कौन सा इशू है? अल्पसंख्यक मंत्री कौन सा उनके लिए इशू लेके आना चाहिए? कौन सा इशू की तलाश में हो और उनके नजर में कौन सा इशू सबसे बड़ा है? मुझे लगता है कि उन्होंने अभी भी इस चीज के ऊपर बहुत देरी हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो गाइडलाइंस कभी भी ये बनाओ, क्या भी बनाओ, कोई भी तरीके से बनाओ, मैं लेकिन मेरा कहना यह है कि खटिक समाज को एक राहत दो, एक बताइए, शेतकरी को बताइए। लोग राजस्थान से आ रहे हैं, लोग यूपी से आ रहे हैं, लोग बिहार से आ रहे हैं, लोग अहमदाबाद से आ रहे हैं, बकरे लेके आ रहे हैं, मारवाड़ से बकरा लेके आ रहे हैं, इतने जगह से, दिल्ली से यहाँ तक के बकरा आ रहा है। एक व्यापारी सोचता है कि मैं मुंबई शहर में जब जाऊंगा और 2 पैसे मुझे मुनाफा होगा और उस मुनाफे के पैसे से मैं मेरा घर बनवाऊंगा, उस मुनाफे के पैसे से मैं और बकरे खरीदूंगा, उस मुनाफे के पैसे से मैं मेरे बच्चे की शादी कराऊंगा, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दूंगा। ये सब सोच लेके मुंबई शहर की तरफ आता है साल में एक बार। और अगर उसका वो मुनाफा मिलने की जगह पे उसका बकरा गाड़ी में मर जाएगा तो सोचो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी हो रही है, उसके ऊपर एक जुल्म हो रहा है। तो उन समाज के ऊपर जुल्म ना करते हुए मैं अल्पसंख्यक मंत्री से, महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के जितने भी अहम जो रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त पे, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजों को तुम जल्द से जल्द बताइए ताकि वहां से निकलने में उनको आसानी हो। अगर निकलना है तो ठीक है, नहीं निकलना है तो वो अपनी अपनी जगह पे रुक जाएंगे। पिछले साल जैसे हजारों बकरे मर गए, उस तरीके से बकरे का नुकसान नहीं होगा, उस व्यापारी का नुकसान नहीं होगा। व्यापारी भी एक अंग है, एक पार्ट है, एक शेतकरी आपका पार्ट है। जब शेतकरी आप करते तो बकरा बेचने वाला भी शेतकरी है। साल भर जंगलों के अंदर बकरा वो संभालता है, साल भर जंगलों में उसको पालता है, उसके पीछे खर्च करता है, उसके पीछे मेहनत करता है और उसका बकरा ट्रक में मर जाता है। तो ये कौन सा नाइंसाफी उनके साथ की जा रही है? देवनार रेगुलर मंडी भी जो है ईद से पहले बंद कर दी गई, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोरोना के काल के अंदर सारी मंडियां खुली रही, बकरे आते रहे, गोश्त की दुकानें खुली बराबर से रही। गोश्त की दुकान खुल सकती है पर सिर्फ बकरी ईद के वक्त पे ये प्रॉब्लम उन्होंने लाके खड़ा किया। बकरी ईद के अंदर जमाव बंदी नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कुर्ला के अंदर एक मोर्चा निकला हुआ था, एक किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। वो चलता है, वो सारी चीज चलती है, प्रोग्राम सब चल रहे हैं, दुकानें खुल गई है, बसेस अच्छी तरीके से चल रही है, बस में भीड़ भाड़ चल रही है, हर जगह से बसेस आ रही है, जा रही है, भीड़ हो रही है सारी। सिर्फ देवनार बंद करके क्या हासिल होने वाला है? सरकार का कहना यह है कि बीजेपी हर मामले में मुखालिफत करती है, सिर्फ मुखालिफत के लिए बीजेपी बनी है, ऐसा भी कहना है। अब हम बोले भी नहीं। जिस तरह से 12 रुकन असेंबली को जो है मुअत्तिल कर दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले, तो क्या कह रहे थे? ओबीसी के बारे में कह रहे थे ना, महाराष्ट्र की जनता के बारे में कह रहे थे ना, खटिक समाज को। मैं अपने बाकी के लोगों की तो बात नहीं करता हूँ। ओबीसी का दर्जा मिला 96 में, सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला, तो नहीं बोले कि हमारे कौम के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हम नहीं बोले, हमारे कौम के बच्चे क्या करना चाहिए नहीं बोले, तो क्या करे बताओ? नहीं तो आगे आपको भी ट्रोल करते हैं लोग कि भाई ये किस तरह से, यानी एक फिरका परस्त पार्टी में है और फिर आपको धमकी वगैरह भी मिल चुकी है इस सिलसिले में। और मुस्लिम वज़रा भी यही कहते हैं कि आप जो है वो इस हद तक चले जाते हैं कि जिससे जो है वो आप पर कुफ्र का फतवा भी कभी कभी लगाया जाता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे अल्लाह को हाजिर नाजिर रह के काम करता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और मैं जो बात करता हूँ मेरी कौम की बात करता हूँ और जो कौम से रिलेटेड हो वही बातें करता हूँ। मैं मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूँ, मेरे पर्सनल कोई बातें नहीं करता हूँ।
मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कौम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे कौम के पहले भी आपको यानी गणपति के वक्त में काफी तनाजे का शिकार होना पड़ा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब बाकी के मुसलमान मंत्री जब जाते हैं गणपति में, उनको तकलीफ उनके लिए जायज है क्या? हमारे उलमाओं ने उनके लिए फ्री कर दिया है क्या? नवाब मलिक गणपति में जा सकते, हाँ, नसीम खान गणपति में जा सकते, अबू हशीम आजमी गणपति में जा सकते, सिर्फ हाजी अराफत नहीं जा सकता है क्या? ऐसा कुछ है क्या कि सिर्फ बीजेपी में हाजी अराफत शेख इसलिए नहीं जाना चाहिए? मैं तो शुरुआत से मेरे कल्चर रहा, मेरा गांव देहू आरंदी है, तो मेरा कल्चर रहा, मेरे गांव का गणपति आप आके देखो। सर मैंने देखा कम्युनल हार्मनी के लिए आप पेश रहते हैं, आपके ताल्लुक से मैंने ये भी देखा है कि आप तमाम यानी जब भी आप त्यौहार होता है, दिवाली हो, गणपति हो और दूसरे त्यौहार हो, आप बिरादरान वतन के त्यौहार में अक्सर शरीक होते हैं। देवेंद्र फडणवीस के वहाँ जाते हैं आप, आपके दोस्ती है अच्छी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद इसका गलत मतलब निकाल कर पेश किया जाता है। इस सिलसिले में आप फिरका परस्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ईद में मेरे घर आते हैं, आशीष शेलार जी ईद में मेरे घर पे आते, रोज़ा खोलने मेरे घर आते, मैं उनके वहाँ दिवाली में जाता हूँ, गणपति में जाता हूँ, विनोद तावड़े जी के वहाँ जाता हूँ। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होना गुनाह है क्या? एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाना गुनाह है क्या? जब हम उनके साथ हक से जाते, हमारे मस्जिदों का काम कर दो, हमारे दरगाहों का काम कर दो। हमारे मखमली पीर दरगाह का जब काम था तो उन्होंने धार्मिक स्थल का दर्जा दिया, लाखों पीर खुश हो गए, लाखों मुरीद खुश हो गए। तब वो आदमी हमको खराब नहीं लग रहा क्या? जब हमारा मुख्यमंत्री खराब नहीं, लेकिन हम उनके त्यौहार में गए तब हम हमारे खराब। आशीष शेलार जी ने, मैं आपको बताऊंगा, इतिहास के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लिखा जाएगा कि बांद्रा के अंदर जो कब्रिस्तान है रेलवे पटरी में चला गया। हम सब ने जाके कहा कि हमारे बुजुर्गों की कब्र है, ये कब्रों के ऊपर रेलवे लाइन नहीं चलेगी। तुरंत उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में बात की और सुरेश प्रभु उस वक्त पे मंत्री थे, रेलवे मंत्री, और रेलवे मंत्री से बात करके कब्रिस्तान को बचाने के लिए रेलवे ब्रिज बनाना पड़ा और ब्रिज के रेलवे ऊपर से जा रही है और कब्रिस्तान बच गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर कोई इंसान जिसको हम कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर रहकर ये मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी और मुसलमानों का भला करे, तब मुसलमान अप्रिशिएट क्यों नहीं करता? मेरा एक सवाल है। और अगर आप जिस पार्टी में भी हो, जिस पार्टी के अंदर भी हो, आप भी अच्छे तरीके से काम करो, कौम का फायदा करो। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच में अगर मैं यहाँ रहकर अल्पसंख्यक आयोग का जब अध्यक्ष बना, महाराष्ट्र के 36 जिले का दौरा किया, हर जिले में कुछ ना कुछ दे के आया, खाली घूम के नहीं आया। ये मंत्री खाली घूम रहे, घूमना और देना, प्रैक्टिकल काम करने में उसको कौम अप्रिशिएट करती है। और ये 10, 20, 25, 50 लोग जो फेसबुक पे जिनके पास काम नहीं है, वो लोग बुराई करते घूमेंगे। उनको समझ नहीं है, उनको कौम को, जिसके पास वक्त है, फ्री दिन भर बैठा है, वो ये सब हरकत करेगा। लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसने क्या काम किया। मेरे पूरे 25 साल के करियर में मैंने क्या क्या काम किया, वो काम को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वही देवेंद्र फडणवीस जी है जो बीजेपी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जब बने, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के एक इज्तिमा के प्रोग्राम के लिए टोल फ्री कर दी। 36 के 36 जिले 7 दिन टोल फ्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज तक के कोई करके दिखा देवे ना। अभी मैं बोलता ना, इनकी सरकार है, ये बकरा ईद को देवनार नहीं खोल सकते तो टोल खोलेंगे। तो आपकी क्या डिमांड्स है बकरी ईद को लेकर? आपकी डिमांड्स? मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो भी इनका रोज एसओपी इनका निकलता है, बदली होता है, निकलता है, बदली होता है, एक ही बार आराम से बैठे, शांति से बैठे और शांति से सोचे। अगर आपको लगता है कि जो समाज के इसके अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनसे बुलाए, उनसे मशवरा ले, अगर उनको नहीं समझ आ रहा है। और जल्द से जल्द बकरा ईद से जल्द, जब बकरे आने के पहले ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए और लोग एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अब इन्होंने कहा सिंबॉलिक कुर्बानी, तो किस तरीके से सिंबॉलिक कुर्बानी होगी इन्होंने बताना चाहिए। ये कुर्बानी किस तरीके से कर रहे हैं सिंबॉलिक, पहले ये जब जो एसओपी निकाल रहा है, जो बता रहा है, वही पहले अमल करेगा ना। तो पूरी महाराष्ट्र की जनता उनके तरफ देख रही है कि नवाब मलिक साहब, मजहब में मैंने तमाम मजहबों की किताबों में देखा है, प्रैक्टिस में ही होता है ना मजहब। तो नहीं, वही तो कहाँ से होता है? अभी उन्होंने किया तो हम सोचेंगे नवाब मलिक साहब किस तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं, असलम शेख साहब किस तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं, नसीम खान साहब किस तरीके से, पूरी महाराष्ट्र की जनता, पूरी महाराष्ट्र की जनता, अबू हशीम आजमी किस तरीके से कुर्बानी कर रहे। इनकी कुर्बानी देखने के लिए पूरी महाराष्ट्र की जनता वेट कर रही है, इनका जवाब सुनने के लिए पूरी महाराष्ट्र का मुसलमान वेट कर रहा है। ये लोग किस तरीके से करने वाले, जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि हम भी उस तरीके से उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि ये, और हमारे उलमा से पूछेंगे जायज है कि नहीं जायज है। अगर जायज है तो हम भी उस तरीके से कर लेंगे।
काय के लिए फिर इतने झंझट, और काय के लिए हम एक दूसरे से इतनी बहस करें, एक दूसरे के ऊपर तनाकोसी करें? ये नहीं, हमको भी शौक नहीं है, वो हमारे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये कौम की बात है। अगर उस तरीके से अगर हमारे कौम के साथ, हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ होगी तो हाजी अरफात जरूर बोलेगा, बोलने में पीछे नहीं हटेगा, जिसको बुरा लगना है लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलता रहेगा। ये थे बीजेपी लीडर हाजी अरफात जी। उन्होंने कहा कि अगर शरीयत और कौम पर बात आएगी तो वो अपने मसाइल को पूरी बेबाकी के साथ पेश करेंगे। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।